नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि विलियम शेक्सपियर के बारे में अक्सर किसी न किसी ड्रामाटिस्ट ने, अक्सर किसी न किसी क्रिटिक्स ने 100% बोले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज की वीडियो को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 पे दिया गया है आपके सामने, आप लोग देख पा रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1 पे दिया गया है, हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ पैम्पलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो देख लेते हैं कि इस कमेंट को किसने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्नार्ड शो। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बर्नार्ड शो ने इसके बारे में बोला है, यानी कि विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कमेंट बर्नार्ड शो ने कही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बर्नार्ड शो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ सोशलिस्ट बट एप्ट टू मेक सरप्राइजिंग रिमार्क अबाउट द पुअर। अगर बात करें इस कोटेशन की, तो ये कोटेशन इसने लिखा है, हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर इन द प्रीफेस टू हिज प्ले। अपने प्ले की एक प्रीफेस में लिखा है और उस प्ले का जो नाम है वो है द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट इन 1990। ठीक है ना। नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट और बता देते हैं। अ पुअर मैन इज यूजफुल ऑन द स्टेज। ये एक और कमेंट है जो इन्होंने कही है पुअर लोगों के लिए। A poor man is useful on the stage only as a blind man to excite sympathy। ठीक है ना। ये दोनों कमेंट इनकी याद रखना। फर्स्ट नंबर पे विलियम शेक्सपियर के बारे में है, ये एक एक्स्ट्रा कमेंट है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पर दिया गया है, शेक्सपियर्स वाज evidently an uneducated mind both in the freshness of his imagination and the variety of his views, as Milton's was scholastic in the texture both of his thoughts and feeling। बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आज से पहले आप लोगों ने इस कोटेशन को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं ये कोटेशन किसने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम हैजलिट। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। विलियम हैजलिट ने कहाँ कहा है इसको, ये भी समझ लीजिए। ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड इन 1822 में इसको लिखा गया था। ठीक है। नोट कर लेना, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड में इन्होंने ये कमेंट किया है। ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं विलियम हैजलिट कौन है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो विलियम हैजलिट 1788 टू 1830 ये इनका टाइम ड्यूरेशन है जब तक ये रहे थे। ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर एंड एसिस्ट। ये कौन है, एक ब्रिटिश राइटर है और एक एसिस्ट है। एंड फ्रेंड ऑफ रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ठीक है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये कोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। अब बात कर लें, ये जो कोटेशन दिया गया है, ये कोटेशन कहाँ पर था, किस जगह पर था। तो दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ दिस एसे। सामने जो दिया गया है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड इन 1822, ये एक एसे है और इस एसे की ये कंक्लूडिंग यानी कि लास्ट लाइन है। ठीक है ना। ये लास्ट लाइन से एक लाइन पहले वाली लाइन है, यानी कि ये लास्ट थर्ड लाइन बोली जा सकती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और बहुत ही ज़बरदस्त कोटेशन लेकर आया हूँ मैं। पॉइंट नंबर 3 पे दिया है, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड। बहुत ही ज़बरदस्त कोटेशन है ये। चलिए देख लेते हैं ये किसने लिखा है। तो इन 1964 रॉबर्ट ग्रेव। ठीक है। नोट कर लेना, रॉबर्ट ग्रेव ने ये लाइन बोली है। Robert Grave noted that the remarkable thing about Shakespeare is that he is really very good in spite of all the people who say he is very good। ठीक है। यहाँ तक ये लाइनें हैं और ये लाइन बोली किसके द्वारा गई हैं, रॉबर्ट ग्रेव के द्वारा बोली गई हैं। आप इनको नोट कर लेना या किसी कॉपी में लिख लेना। ठीक है ना।
तो दिस रिमार्क गिव्स बट अ ग्लिम्पस ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट शेक्सपियर एक्सर्टेड ओवर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर हम इस कोटेशन को ध्यान में देखें, ध्यान रखें इस कोटेशन का, तो हमें आसानी से पता चलता है कि विलियम शेक्सपियर ने लगभग मोस्टली वर्ल्ड की जितनी ऑडियंस है जो लिटरेचर को पसंद करती है उस पर अपनी छाप छोड़ दी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, अगला कोटेशन और देख लेते हैं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 पे दिया गया है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं किसने लिखा है ये। तो दिस वॉज एक्सक्लेम्ड बाई बेन जॉनसन। इसको किसके द्वारा बोला गया है? बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है। अगर बात कर रहे हैं कहाँ पर बोला गया है, इन हिज पोएम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। यहाँ तक पूरा पोएम का नाम है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये है क्या है, वन ऑफ सेवरल डेडिकेटरी पोएम्स प्रीफेसिंग द ग्रेट 1623 फोलियो ऑफ कॉमेडीज, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज, द फर्स्ट कलेक्टेड वॉल्यूम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क। यानी कि बेन जॉनसन जो है, इन्होंने विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में जितने भी वर्क थे उन पर वर्क किया है और उनको एनालाइज करने के बाद में लिखा है। ठीक है, तो उसी में से एक पोएम है इनकी, टू द मेमोरी ऑफ बिलव्ड टू द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इसी में इन्होंने ये लाइन बोली है कि ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। दिया गया है, माई शेक्सपियर राइज I'll not lodge thee by Chaucer or Spenser or bid viewment lie, I little further to make thee a room। बहुत ही बेहतरीन कमेंट है ये। ऐसी कमेंट आप लोगों ने शायद पहले नहीं देखी हो, और देखी होगी तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, बताते हैं इसके बारे में कि ये किसने लिखा है। तो दिस वाज एक्सक्लेम्ड आल्सो बाई बेन जॉनसन। ये भी बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है और सेम जो पिछली वाली कोटेशन में बताया गया था, सेम इसका वही स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो दिस वाज एक्सक्लेम्ड बाई बेन जॉनसन इन हिज पोएम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड टू ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 6 दिया गया है। 6 नंबर के पॉइंट में कहा है, शेक्सपियर हैड नॉट बीन अकस्टमेटेड राइट थीम्स एट स्कूल इन फेवर ऑफ वर्च्यू और अगेंस्ट वाइस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसके बारे में चलिए बता देते हैं आप लोगों को किसने लिखा है ये। सो दिस कोटेशन वाज रिटन बाय विलियम हेजलिट। ठीक है ना, कोटेशन क्या है, ये लाइन है इनके एक वर्क की जिसका नाम है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड 1822। नोट कर लेना, अभी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। दीज लाइन्स आर आल्सो द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ हिज एसे। ये दिया गया सामने, ये इनका एक एसे है और ये इसकी लास्ट सेकंड लाइन है। ठीक है ना, ये लास्ट सेकंड लाइन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो विलियम हेजलिट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद में दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द एसे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 पे दिया गया है, इफ वी विश, यहाँ पर इट हो गया है, आप इफ कर लेंगे। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। और अगर हमें क्या करना चाहिए, इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे ओनली स्टडी हिज कमेंटेटर। ठीक है, यानी दोनों को अलग अलग बता दिया है कि इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रीड शेक्सपियर, एंड इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे ओनली स्टडी हिज कमेंटेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए बता देते हैं किसने लिखा है। सो दिस कमेंट हैज़ बीन सेड बाय विलियम हेजलिट। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड 1822, जो कि उनका एक ऐसे है। बाकी की जानकारी मैं इसमें दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में एक लास्ट चीज़ और बताना भूल गए, ये जो लाइन दी गई है, इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, ये इनके इस ऐसे की ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड
1822 की लास्ट लाइन है, ध्यान रखना, सबसे लास्ट लाइन है, ठीक है, कंक्लूडिंग लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 पर दिया गया है, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई स्टक विद वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ठीक है, कितना सुंदर कोटेशन दिया गया है, ये कितनी तारीफ की गई है इसमें विलियम शेक्सपियर की। तो चलिए बता देते हैं किसने लिखा है ये। ये लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा, जिसके बारे में अभी हम बता चुके हैं। अगर D.H. लॉरेंस की बात करें कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम शुरू होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस से। इनका एज ड्यूरेशन है 1885 से 1930 तक। ओके, चलिए थोड़ा सा और बता दें तो इन हिज पोएम व्हेन आई रीड शेक्सपियर, ये जो लाइन बोली गई है सामने लिखा गया है व्हेन आई रीड शेक्सपियर दीज आर द ओपनिंग लाइन ऑफ हिज पोएम व्हेन आई रीड शेक्सपियर। ये ओपनिंग लाइन है और यही इनकी पोएम का नेम है जहाँ से ये लाइन उठाई गई है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे चलते हैं, 9th नंबर पे दिया गया ब्रश अप योर शेक्सपियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, दिस इज अ सॉन्ग, एक पोइम भी इसको बोला जा सकता है। और ये कंपोज किया गया है कोल पोर्टर ने। कोल पोर्टर कौन है उसके बारे में समझ लीजिए। कोल पोर्टर का पूरा नाम है कोल एल्बर्ट पोर्टर, नोट कर लेना। कोल एल्बर्ट पोर्टर वाज एन अमेरिकन कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर। ठीक है, हिज लिरिक्स वर जस्ट एज अ पोएटिक एज दे वर मेलोडिक। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो लाइन दी गई है सामने में लिख दिया है द गर्ल्स टुडे इन सोसाइटी। ये लाइन है इनके इस गीत की पहली लाइन है ये, और एंड दे ऑल नो टू। ठीक है, ये जो लाइन है ये इनकी लास्ट लाइन है इस गीत की। ठीक है, नोट कर लेंगे। हालांकि ये सॉन्ग और भी काफ़ी लोगों ने कंपोज किया गया है, बट ये सॉन्ग इनके साथ में ज़्यादा माना जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10th नंबर। 10th नंबर पे दिया गया है नाउ वी सिट थ्रो शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशन। कितना सुंदर कोटेशन दिया गया है। ये बोला गया है कि हम शेक्सपियर को सिर्फ अब इसलिए ये देखते हैं कि कोटेशन पहचानने होते हैं कौन सा कोटेशन किसका है। नाउ वी सिट थ्रो शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। लिखा गया है इसको किसके द्वारा, देख लीजिए, इसका नाम है ओरसन वेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो इसको लर्न कर लीजिएगा। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज मैन टर्न्ड सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। कमेंट कर दीजिए कि आपको ये कैसा लगा था, और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ मैन टर्न्ड सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। ठीक है ना, तो इसका आंसर है T.S. एलियट। और T.S. एलियट के बारे में कौन नहीं जानता है, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर बोल दिया था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही स्टडी करते रहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि अगर आप इसकी पुरानी वाली सीरीज, यानी इससे पहले हम एक वीडियो और पब्लिश कर चुके हैं, उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका एक लिंक आएगा इस कोने में, यानी कि राइट वाले कोने में, तो वहाँ जाके आप इस पर क्लिक कर लेना। इस जगह पे लिंक आएगा आपका।